नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। श्लोक संख्या 3। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वये कथं कथं च इदम् उत्स्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया। तात्पर्य: पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, ये जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। व्यासदेव जी नारद मुनि जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने प्रश्न किया था कि आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया। और इस श्लोक में पूछ रहे हैं कि आपने उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, दीक्षित होने के बाद क्या किया आपने। ऐसा क्या किया कि आपको सच्चित और आनंदमय शरीर प्राप्त हुआ, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न है, बहुत ही जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न है ये। हमें भी ऐसा प्रश्न होना चाहिए हमारे मन में कि वास्तव में, जैसे कि हम कल वाले श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि मैं क्यों यहाँ पे, क्यों हूँ, क्यों कष्ट उठा रहा हूँ, मैं कौन हूँ। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न भी होना चाहिए कि आगे क्या होगा, ये शरीर छूटने के बाद में हमारी क्या स्थिति होगी, हमें किस प्रकार का शरीर मिलेगा। दूसरा कि क्या ये भौतिक जो जगत है यही सब कुछ है, इसके आगे भी कुछ है, इसके अलावा भी कुछ है, ये जानना भी जरूरी है। भगवान गीता में कहते हैं कि इस भौतिक जगत के परे भी एक जगत है, तो आध्यात्मिक जगत, परा प्रकृति, 8वें अध्याय में बताते हैं। तो उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो ये जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण, ये तीन जो हैं, सत, चित और आनंद। सत यानी इटरनल, इटरनल, शाश्वत, जो कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा से हमेशा रहेगा, शाश्वत। तो हम ऐसा जीवन प्राप्त करें जो शाश्वत हो। और वास्तव में हम लोग वही चाहते हैं, इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, मरने से भयभीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि मरना जो है हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। आत्मा का स्वभाव नहीं मरना, वो तो शाश्वत है। लेकिन क्योंकि हमने ये भौतिक शरीर धारण किया है, जो कि हर पल मृत्यु की ओर जा रहा है, नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का अर्थ है कि रोज प्रलय हो रही है, नित्य, निरंतर, रेगुलर, कंटिन्यूअसली प्रलय हो रही है। प्रलय, प्रलय का अर्थ है विनाश। तो हमारा शरीर जो है
हमारा शरीर क्या है, इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु विनाश की ओर जा रही है, हर क्षण, नित्य प्रलय। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी विनाश की ओर जा रहा है और वास्तव में हम जो है शाश्वत हैं। तो इसीलिए हम न तो बूढ़ा होना चाहते हैं और न मरना चाहते हैं, न बीमार होना चाहते हैं। यही हमारी वास्तविक स्थिति, शाश्वतता। तो इसके लिए हमें जिज्ञासा करनी आवश्यक है। हम नहीं चाहते हैं, हम न तो बूढ़ा होना चाहते हैं, न मरना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए हम प्रयास नहीं करते। अगर हम वैसा नहीं चाहते हैं तो उस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, ये स्थिति मुझे क्यों मिली है, या मैं क्यों मरूंगा, मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ। ये प्रश्न आने चाहिए। फिर आनंद, शाश्वत जीवन और आनंद, ब्लिस, खुशी, सुख। हम सब सुख चाहते हैं, सुख के लिए सारे प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, अपने आप दुख आते हैं। हम उनके लिए बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते दुखों के लिए कि मेरे जीवन में दुख आए बहुत सारा क्या, थोड़ा भी नहीं आए। हम तो थोड़ा भी प्रयास ऐसा नहीं करते कि दुख आए हमारे जीवन। अनजाने में कई चीजें ऐसी हो जाती है, वो अलग बात है। जानबूझ के तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख आए, फिर भी इतने सारे दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि ये सब क्यों है। हमने प्रयास किया सुख के लिए और आया इतना सारा दुख, क्या कारण है इसका और इसका निवारण क्या है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आनंद, जो आध्यात्मिक जीवन है वो पूरी तरह से आनंदमय है। और ज्ञान, जैसे ये हमारा ये शरीर जो है ये पूरी तरह से अज्ञान में है, ये पूरा भौतिक जगत ही अज्ञान में है, अज्ञान का पिंड है पूरा। और हमारा शरीर भौतिक तत्वों से बना है, इसलिए भी अज्ञान का पिंड है। इस भौतिक जगत में अगर सूर्य नहीं हो तो कोई लाइट नहीं है, अगर पूरा अंधकार में है। और परमात्मा रूप में अगर भगवान नहीं हो तो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं, जीवात्माएं नहीं हो तो कोई एक्टिविटी नहीं, पूरा डेड है, पूरी तरह से अज्ञान में है। हमारा शरीर भी पूरी तरह से अज्ञान में है। इवन हमारे शरीर में कहाँ क्या चल रहा है हमें पता नहीं। हम भी उस अज्ञान जन्य स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों में कवर होने से, गुणों के द्वारा आबद्ध होने से हम खुद जो अज्ञान में चले गए, जबकि हम ज्ञान में, हमारी स्थिति ही नित्य ज्ञान में और आनंद में है, सच्चित और आनंद में। लेकिन क्योंकि हमने भौतिक शरीर स्वीकार किया है, इस कारण हम निरानंद, अज्ञान और अशाश्वतम, अशाश्वतता को प्राप्त हो चुके हैं। तो वो विपरीत हो चुका है पूरी तरह से, हमारी जो स्थिति होनी चाहिए उसके विपरीत स्थिति में प्राप्त हो चुकी है। तो हमें, अगर हम वो स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चित और आनंदमय स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि नारद मुनि जी ने प्राप्त की है, तो हमें जिज्ञासा करना होगा। किनसे जिज्ञासा करना होगा? जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनसे जिज्ञासा करना होगा। जो गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, उनसे जिज्ञासा करना होगा, तब हम वो ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ उनकी सेवा करना होगा, शरणागत होना होगा। परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपातेन तद्विधि, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो प्रणिपात करना, उनके शरणागत होना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रश्न करना, तब जाकर के और हमें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जिसको हम आत्मसात करके और इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। और इसका जो ज्वलंत एग्जाम्पल है, वो नारद मुनि जी का है। नारद मुनि जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और कुछ पता नहीं था उनको। वो भक्त उनके गांव में आए और भक्तों की उन्होंने सेवा की, अपनी माता के साथ साथ उनकी सेवा की और सत्संग किया, उनके मुखारविंद से कथा सुनी, कीर्तन सुना, उनको उपदेश सुना। तो सेवा करने से उनके शरणागत होने से भक्तों की कृपा हुई। उन्होंने उनको ऐसा मंत्र दिया और ऐसी शिक्षा दी कि उसी जीवन में उस जीवन का अंत होने के बाद अगला जीवन को शाश्वत जीवन, सच्चित और आनंदमय जीवन प्राप्त हुआ। यह बात प्रमाणित हो रही है। स्वयं व्यास देव जिनको कह रहे हैं कि आपने शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त किया। इसका मतलब है
कि नारद मुनि जी का जो शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक है। उनका जो शरीर है हमारी तरह भौतिक नहीं है, पंच तत्वों से बना हुआ, सच्चित और आनंदमय, ये प्रमाणित होता है। तो ये जानना महत्वपूर्ण है। रूपा जी करें, ये जानना महत्वपूर्ण है। ये किस प्रकार प्राप्त हुआ। जैसे भौतिक जीवन में हम देखते हैं, लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं। कोई व्यक्ति रोड से करोड़ हो जाता है, करोड़पति से करोड़पति बन जाता है अचानक से, थोड़े दिनों में ही। तो लोगों को इतनी जिज्ञासा होती है, कैसे बना, कैसे बना, कैसे बना, क्या फॉर्मूला है, हमें पता चले। तो उसी तरह से हमें ये जिज्ञासा होना ज्यादा जरूरी है। भौतिक चीजों की या भौतिक लाभ की जिज्ञासा तो सभी को है, पशु पक्षियों को भी है। लेकिन क्योंकि हमें मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है बैक टू होम, बैक टू गॉड है। इस भौतिक जगत के प्रपंचों से और इस भौतिक जगत के कष्टों से पूरी तरह से मुक्त होकर के भगवान के धाम वापस जाना, ये लक्ष्य है हमारा। और ये लक्ष्य पूरा हो सकता है एकमात्र इस मनुष्य जीवन के द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो हमें ये जानना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है, ये जानना चाहिए। शास्त्र पढ़ने चाहिए, भक्तों से प्रश्न करने चाहिए, प्रमाणिक गुरु से प्रश्न करने चाहिए, तभी हम जान पाएंगे। श्री व्यास देव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि नारद मुनि जिसे व्यास देव जी जो प्रश्न कर रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं। भक्त जो है वो स्वार्थी नहीं होते, पर दुखी दुखी, भक्त पर दुखी दुखी होते हैं। कि दूसरे लोग दुखी हैं तो उनको देख करके वो भी दुखी होते हैं कि कैसे इनका दुख दूर हो, कैसे इनका कष्ट दूर हो। व्यास देव जी ने ये सारे प्रश्न इसके लिए किए हैं, केवल अपने लिए नहीं किए हैं। वो तो वैसे ही भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, उनको क्या आवश्यकता है ये सब जानने, सब जानते हैं वो तो ऑलरेडी। वो तो मुक्त है, नित्य मुक्त है, भगवान के अवतार है, उनको ये सब चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। या साफ साफ रूपा जी बता रहे हैं कि ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें, सब लोगों की, जितने भी लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी लोग हैं, चाहे देवी देवता क्यों ना हो, सबों की तुष्टि के लिए, सभी की प्रसन्नता के लिए, सभी के लाभ के लिए, सभी के परम कल्याण के लिए इन तथ्यों को प्रकट करें कि कैसे उन्होंने ये दिव्य स्थिति प्राप्त की। इस प्रकार से ये प्रश्न, ये जिज्ञासाएं होना जरूरी है। और जो भक्त हैं वो वास्तव में सबों का कल्याण चाहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से कहते हैं कि मुझे मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी शरणागत हूँ, आपके भजन में लगा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे चिंता है इस भौतिक जगत के लोगों की जो सड़ रहे हैं यहाँ पर, उल्टे सीधे कामों में लगे हैं और सड़ रहे हैं, यहाँ की अपनी आयु को बढ़ा रहे हैं, जेल में अपनी उम्र को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जेल की लाइफ को, उनकी चिंता है मुझे, उनका कैसे सॉल्यूशन हो। जैसे वासुदेव विप्र नाम के एक भक्त थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में प्रचार करने के लिए, तो वासुदेव विप्र नाम के भक्त मिले जो उनके शरीर पर पूरे पर जो है फोड़े हो रखे थे और उसमें कीड़े कीड़े थे। तो जैसे वो कीड़ा निकल करके, कोई कीड़ा नीचे गिर जाता, उठा करके वापस उसमें डाल देते। इतने उनमें दया का भाव। भक्त दयालु होते हैं, भक्त कठोर हृदय नहीं होते। एक बार एक भक्त था, तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो पत्नी की मृत्यु हो गई, वो बिल्कुल भी नहीं रोया, उसको एक आंसू नहीं आया। उसने बताया फिर अपने गुरुदेव को जाकर के कि गुरुदेव मैं तो पूरी तरह से विरक्त हो गया हूँ, मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, मुझे एक आंसू भी नहीं आया। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम कठोर हृदय हो, जिस पत्नी ने तुम्हारी लाइफ टाइम सेवा की, इतने वर्षों तक सेवा की, और तुम उसके उसके प्रति तुम्हारे मन में बिल्कुल ऐसा ऐसा भावना नहीं आई, ऐसा भाव नहीं आया, तो तुम्हारा हृदय कठोर हो चुका है, दोबारा विवाह करो जाकर के, दोबारा शादी करो। तो भक्तों का जो हृदय है वो कोमल होता है, कठोर नहीं होता। तो तथा कथित जो
तपस्या करते हैं, कट्टरवादी होते हैं, उनका हृदय कठोर होता है। भक्तों का हृदय ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्त जो हैं वो पर दुखी होते हैं। एक भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, वासुदेव दत्त। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु जी से कि मुझे चाहे होल लाइफ लाइफ आफ्टर लाइफ नरक में सड़ना पड़े, सारे जितने जीव हैं, जितने लोग हैं, उन सब के पापों के फल मुझे दे दीजिए, चाहे मुझे जन्मों जन्मों तक नरक में सड़ना पड़े, उन सबको मुक्त कर दीजिए, उन सबको आपके धाम ले जाइए। चैतन्य महाप्रभु जी रिक्वेस्ट करते हैं। तो भक्त कितने दयालु होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ श्री व्यास देव जो एक भक्त का रोल कर रहे हैं, गुरु परंपरा में है हमारी। उनसे ही गुरु परंपरा आ रही है, नारद मुनि जी से, व्यास देव जी से होकर के। तो क्या कह रहे हैं कि सभी की तुष्टि के लिए इस ज्ञान को प्रकट करें, इस राज को प्रकट करें, ताकि सभी को लाभ दे। प्रभुपाद जी विशेष बात कहते हैं बार बार, जो इस चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने गौर किया होगा, कि नारद मुनि जी की परंपरा में, अगर हम वास्तव में ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते तो नारद मुनि जी की परंपरा में कनेक्ट होना पड़ेगा। ये बार बार ये बात करते हैं। तो इस तरह की जिज्ञासाएं होना आवश्यक है। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, तस्मात् गुरुं प्रपद्येते, जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तस्मात् अतएव हमें, तस्मात् गुरुं प्रपद्येते, अतएव हमें गुरु के शरणागत होना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा? जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रेष्ठ जिज्ञासाएं हैं, क्या है? आध्यात्मिक विषयों के लिए जिज्ञासा, ये श्रेष्ठ जिज्ञासा है, उत्तम जिज्ञासा। तो ऐसी जिज्ञासा हमें करना चाहिए। और गुरु कौन है? नारद मुनि जी जैसे, उनकी परंपरा में जो है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु वो हैं जो श्रोत्रियम, जो वैदिक ज्ञान में दक्ष हैं, शास्त्रीय ज्ञान में दक्ष हैं, और साथ ही साथ क्या है? ब्रह्मनिष्ठम, भगवान के प्रति, भगवान के निष्ठावान भक्त हैं, सरेंडर है उनको 100%। ऐसे गुरुदेव के शरणागत होकर के और उनसे ऐसी जिज्ञासाएं करना चाहिए, तब जो हमारा वास्तविक कल्याण हो पाएगा और हम ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जैसी दिव्य स्थिति नारद मुनि जी ने प्राप्त। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।